अस्सलामुअलैकुम। अब इसके अंदर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ सी बी इज इक्वल टू 5/2 आर एफ सी पी वुड बी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। अ, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। और अगर आप सीपी को अलग कर ले तो क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर। ओवरऑल आंसर हमारे पास 70.2 आर हो जाएगा आंसर। Next is the amount of heat required to raise the temperature of 10 moles of water from 70 K to 80 K. फिर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 75.24 इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास 7524, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इन विच प्रोसेस द टायर ऑफ हीट सप्लाई टू द सीएसएस जीएस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आइसोटोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। और डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाती है, डेल्टा यू के। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, वो कांस्टेंट रहते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, सर्टेन प्रोसेस 400 joules of heat energy is supplied to a system and at the same time 150 joule of work is done by the system. The increase in term energy of system is। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 250 जूल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रैपिड एस्केप ऑफ फ्रॉम बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एडियाबैटिक। नेक्स्ट है सीपी माइनस सीवी वैल्यू फाइंड ऑफ 3 moles ऑफ गैस इज गिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 moles, यानी कि 3 R के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। थर्मोडायनेमिक के अंदर क्या पढ़े होते हैं, हीट और मैकेनिकल एनर्जी पढ़े होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है when a gas is compressed isothermally the product of its pressure and volume during the process is। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। Next, the temperature of given mass of a gas is changed from 150 degrees centigrade to 300 degrees centigrade during a isobaric process. Volume of the gas will become। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम V2/V1 किसके इक्वल इक्वल होता है, T2/T1 के। तो ये इक्वल हो जाएगा लेस देन डबल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। द कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ होल्ड गुड्स इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब अप्लाई होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वही के जो आइसोथर्मल होता है उसके लिए डेल्टा यू जीरो के बराबर होता है, तो रिमेन कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बॉडीज एंड पी ऑफ टेम्परेचर टी ए इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी बी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर ब्रॉट इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास टी ए इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड के और टी बी इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड के, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, ना ही तो हीट और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम इस इन्वायरमेंट अकर्स हीट। थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों हो जाता है, वो हीट के फ्लो की वजह से होता है कि ना हीट इधर आगे जा पाती है ना पीछे, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन। स्पेसिफिक हीट किस में मेजर होती है, वो मेजर होती है जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स के बराबर हो जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज।
तो वो कब किस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होता है, वो तब होता है जब डेल्टा डब्ल्यू इक्वल हो जाता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, के ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट लॉ बेस्ड किस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो वो कब कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कांस्टेंट होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट 21 है द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, वो होता है एडियाबैटिक के अंदर, यानी कि आइसोबैरिक होना चाहिए इसका आंसर एडियाबैटिक। तो हम इसके ऑप्शन को कह सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनर्जी डायमेंशन ऑफ रियल गैस कॉन्सेप्ट आर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास के एम इनवर्स एल टू टी माइनस टू के माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसर्न्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। क्या चीज कंजर्व हुई होती है इसके अंदर, इसके अंदर एनर्जी कंजर्व हुई होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंटरनल एनर्जी सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा यू जीरो के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी बी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर ब्रॉट इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एट ए थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड और टी बी भी हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बायोलॉजी क्वेश्चन को देख लेते, सॉरी। कुछ ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फिट मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन बता रहा है। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो कि एम्बेडेड है प्रोटीन के अंदर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू बी, ऑप्शन डी। In energy cell, the cell membrane help to take in material by enfolding in the form of vacuole. This type of intake is termed as। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मतलब कि फूड जो है वो अंदर जा रहा है, वो भी स्लॉलिंग। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट किस तरह जाती है, वो नर्व सेल्स के थ्रू जाती है, यानी कि न्यूरॉन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंडेड। तो फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं किसके अलावा, तो इसका आंसर हो जाता है ऑटोलाइसिस, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। रेसिन फोर्स और इन्विजिनेशन इन सेल मेम्ब्रेन आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन सा फंक्शन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म नहीं करता, तो वो लोकोमोशन है, जो कि प्लाज्मा परफॉर्म नहीं करता। गिव एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद द लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ओरिएंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है कि ये प्रिवेंट करता है ऑस्मोलाइसिस को, रोकता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लेन मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसेप्टर साइट किसके इक्वल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ अ सेल। तो जो आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। नेक्स्ट हमारी अगर वो प्लांट की बोलते हैं तो फिर हम सेल वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो वो सेल वॉल है जो कि प्लांट में मौजूद है लेकिन एनिमल में नहीं है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्यूलर लाइफ। सेल्यूलर लाइफ में किस चीज की अहमियत होती है, तो होती है सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज है जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, जो है वो सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है द फ्री राइबोसोम
ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर फिनिश्ड इन इट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन डिऑक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन द लिवर इज कॉल्ड। तो वो कौन सी सेल होती है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। Next, a ribosome exists in two forms, either attached with the rough endoplasmic reticulum or freely dispersed in। तो किसके अंदर फ्री डिस्पर्ड होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिपिड मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है। लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ प्लेटलेट मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स व्हिच आर नेम्ड एज। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिस्टर्नी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल दैट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर लोड कर होते हैं और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द चॉइस व्हिच इज ट्रू अबाउट सबमिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसका आंसर है 60s और 40s। आंसर हमारे पास ऑप्शन ई हो जाएगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन और कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है वो, जो कि बैलेंस इक्वेशन के थ्रू मालूम किया जाता है। द अमाउंट नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज रियली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन फॉर लेस एक्सपेरिमेंटल यील्ड देन थ्योरेटिकल यील्ड आर रिवर्सिबल रिएक्शन, साइड रिएक्शन एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू लेबस प्रोसेस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 30, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा 3 मोल्स। तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। आगे when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 9.2 liter of chlorine each at recipe the moles of HCl formed is equal to। तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 मोल्स के। इनके हाइड्रोजन और क्लोरीन को बनाएंगे तो 2 मोल्स बनेंगे HCl के, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है when the following reaction equation is properly balanced the number of moles of oxygen will be C3H8 plus O2 CO2 plus H2O। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 मोल्स, यानी कि जब हम C3H8 को मिलाएंगे 5O2 से तो 3CO2 प्लस 4H2O। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 5 मोल्स। आगे हमारे पास when the following reaction equation is properly balanced the number of moles of oxygen will be C6H14। क्या है हमारे पास? when the following reaction equation is properly balanced the number of moles oxygen will be C6H14 plus oxygen CO2 plus H2O। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? C6H14 के अंदर हमने ऐड किए 13 ऑक्सीजन को ऐड किया, फिर जाके हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और 7H2O मिला है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 मोल्स। नेक्स्ट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HF आर नीडेड टू रिएक्ट completely with 29 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम MgOH2। molecular mass of MgOH2 is 5 AMU and HF2 AMU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 ग्राम्स ऑफ HF। नेक्स्ट है when the following equation reaction on balance the number of moles of oxygen will be C6H14 plus O2। तो क्या देगा? CO2 plus H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 13 मोल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 10 if 16 gram of oxygen react with excess C2H4 how many grams of CO2 will be formed। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, जब हम C2H4 और इसके ऐड करेंगे 3O2 तो 2CO2 बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा 13 ग्राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस एट 45 ग्राम्स ऑफ C2H8 एग्जैक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ O2। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 ग्राम।
नेक्स्ट है CH4 + 2H2O क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 4H2 what would be the amount of hydrogen produced is 16 ग्राम ऑफ मीथेन they are completely with 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 ग्राम, क्योंकि मीथेन को हमने रिएक्ट कराया 2H2O से, तो CO2 प्लस 4H2O मिला, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6Na+Fe2O3 3NA2O प्लस 2Fe फॉर above reaction in part provided with 30 ग्राम Na and 320 ग्राम Fe2O3 then limited reactants। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सोडियम, सोडियम मिलेगा फिर, सोडियम जल्दी खत्म हो जाएगा पहले। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन Mg+2HCl MgCl2+H2 given that magnesium is 21 gram and HCl is 21 gram then excess reactive is। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास HCl। नेक्स्ट है हमारे पास what volume of oxygen is required for completion of combustion of 5 centimeter cube of C2H2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11.204 डीएन क्यूब ऑफ मीथेन एट एसटीपी हैज डैश मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर क्या होंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द एल्यूमिना विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 13.5, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन हम जो है 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.375 से, और फिर सर हम मास निकाल लेंगे 0.25 को मल्टीप्लाई करके 102 से। नेक्स्ट है द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है, इन सारी वजूहत की वजह से, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। रिवर्सिबल नेचर, साइड रिएक्शन, मैकेनिकल लॉस, सब मिला के। नेक्स्ट है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा ज्यादा होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोडक्ट फॉर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है when one mole of each of the following is completely burned in oxygen which will give the largest mass of carbon dioxide। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इथेन जो है वो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CA2HCl Cl CaCl2H2 when 20 gram of CS heated with excess of HCl the volume of H2 gas obtained as TB is। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 DN3। नेक्स्ट है कि एफ नहीं है डी है। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 grams of oxygen to produce water which of the following statement is correct। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास के 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 40 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस एल्यूमिना देन द करेक्ट पेयर ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये इक्वल होगा ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के, ऑप्शन बी। Next is 0.5 mole of magnesium is burned in excess of oxygen. How much amount of magnesium oxide is produced in the reaction? Magnesium is equal to 24 AMU, 0 is equal to, sorry, oxygen is equal to 16 AMU। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 20 ग्राम। हमने कैसे 20 ग्राम मालूम किया, हमने 24 के अंदर ऐड किया 16, हमें 40 मिल गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास हम कैसे निकाले, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो 20 आंसर आ गया। अब जो है हम इंग्लिश क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है आई रिक्वेस्ट हिम टू टेल व्हाट द टाइम वाज बाय हिज वॉच। तो इसका आंसर हो जाएगा आई सेड टू हिम आई सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है ही आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वुड माइंड गोइंग ओवर देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड यू माइंड कमिंग ओवर हियर, ही सेड टू द गेस्ट, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही क्राइड विद सॉरो दैट ही वाज अनडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ गॉड आई एम अनडन ही क्राइड, ऑप्शन आर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शी appreciated with joy that he had acted very nicely। तो इसका आंसर हो जाएगा how nicely you acted she said, ऑप्शन आर। नेक्स्ट है the mother forbade the child to open the window। तो इसका आंसर हो जाएगा don't open the window the mother said to the child, ऑप्शन एस। नेक्स्ट है I ordered time
I ordered them to come and said that we were getting late. तो इसका आंसर हो जाएगा come we are getting late. Option S. Next is she exclaimed with wonder her about the lovely thing. तो इसका आंसर हो जाएगा what a lovely thing she said. Option S. Next is the wife asked her husband whether he had finished his work. तो इसका आंसर हो जाएगा have you finished your work? The wife asked her husband. Option S. Next is the elderly man ordered the children not do not make any noise there in his house. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डोंट मेक एनी नॉइस इन माय हाउस द elderly man said to the children. Option T आंसर हो जाएगा. The next है the man asked the robbers where they would take him. तो इसका आंसर हो जाएगा where will you take me said the man to the robbers. Option T आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है यूसुफ told that he respected his elder and loved his young son. तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ said I respect my elders and love my young son. ऑप्शन एस आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है he forbade me to move. तो इसका आंसर हो जाएगा he said to me do not move. ऑप्शन आर. नेक्स्ट है the postman told that he would bring the parcel the next day. तो इसका आंसर हो जाएगा the postman said I'll bring the parcel tomorrow. नेक्स्ट है he apologized for having troubled them. तो इसका आंसर हो जाएगा he said to them I am sorry to have troubled you. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है John said that the man had been working. इसका आंसर हो जाएगा John said the man has been working. ऑप्शन आर. नेक्स्ट है I said to him that he was lucky indeed. तो इसका आंसर होगा I said to him you are lucky indeed. ऑप्शन आर. नेक्स्ट है the master inquired of the servant where he came from. तो इसका आंसर हो जाएगा the master said to the servant where did you come from. ऑप्शन क्यू. नेक्स्ट है he exclaimed with sorrow that his only child was dead. इसका आंसर हो जाएगा he exclaimed that his only child was dead. ऑप्शन आर. My only child was dead. Next है he asked me why I had struck him. इसका आंसर हो जाएगा he said to me why did you strike him. ऑप्शन आर. नेक्स्ट है he wished her success. इसका आंसर हो जाएगा he said to her may you succeed. Next, the servant asked me if I really wanted to see his master. Next, do you really want to see my master? Says the servant. Next, I asked if he was hungry and thirsty. इसका आंसर हो जाएगा I am hungry and thirsty. I said to him. Next, the traveler asked the man if he had my message for his father. इसका आंसर हो जाएगा the traveler said to the man, do you have any message for your father? Option R. Next, I asked Khalid who he was talked like that. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास I said to Khalid who are you to talk like that. ऑप्शन टी आंसर हो गया. नेक्स्ट है the boy asked his mother what the white thing on the hilltop was. इसका आंसर हो जाएगा what is that white thing on the hilltop said the boy to the mother. तो जजाकल्लाह, हमने टेस्ट कंप्लीट कर दिया.